2 मिनट रुकते हैं, सब लोग को ज्वाइन करने दो। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखना। नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है क्या? बहुत स्लो चल रहा है। चैट में जाके 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट आने दो सब लोग को। सन्नी कुमार बीकॉम, वीडियो ऑन कर लो जी। स्पेशल स्पेशल आप लोग को बोलना पड़ेगा। बीकॉम जितना भी सब लोग हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम लोग का मटेरियल एगो तैयार हो गया, ठीक है? तुम लोग का है, लेकिन अभी पूरा फिनिशिंग टच में नहीं है। कोई बात नहीं सर, बात नहीं। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, ठीक है? एडमिट करने तो सबको। सर लास्ट टाइम का पीडीएफ का सारा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हुआ था जो आप शेयर किए थे ग्रुप में? अच्छा ठीक है, तो उसको अभी सॉल्व कर देंगे, ठीक है? जितना पहले अकाउंट्स में होता है कि कितना हम लोग सोच पा रहे हैं, जितना आप सोच पाओगे सर, जितना आप सोच पाओगे। आवाज आ रहा है ना सर? वो? हाँ, आवाज आ रहा है जी। हाँ सर, आ रहा है आवाज। चलो सर क्रेडिट कार्ड वाला यूज नहीं कीजिएगा सर, फॉर्मूला क्रेडिट कार्ड कंपनी वाला जो था सर, जर्नल। ठीक है करा देंगे। अरे कुछ नहीं होता है। आप फोन पे से पेमेंट करते हो ना? यस सर। फोन पे से पेमेंट करते हो ना? यस सर। देखो हम बता देंगे, तो उसका तुम कोशिश करना कि तुम खुद कर लो उसको, ठीक है? और नहीं तो फिर हम जितना सारा जो तुमको फार्मूला बताया गया है, जो सिस्टम बताया गया है, उसमें कोई ऐसा जर्नल एंट्री नहीं है जो उसमें नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए तुमको अगर दिक्कत हो रहा था, इसका मतलब कि उस एंट्री को अभी भी सही से यूटिलाइज करना आप नहीं सीखे हो। अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अब जो भी होगा स्क्रीन शेयर करके ही। हाँ, एक एक एंट्री जो दिए हैं पहले वो अभी हमको बताते जाओ। जो जो एंट्री आप लोग को दिए ना पिछला क्लास में। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आप लोग बताओ हमको, जहां तक उस एंट्री में पहुंचे थे, कम से कम 50 एंट्री जिस तरह से। क्या? हाँ, बताओ बताओ एंट्री बताओ एक हमको, एक एक कोई आदमी बोलते जाओ। अकाउंट्स में उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। ब्रांच, डिपार्टमेंट, लिक्विडेशन, हायर परचेज, कंपनी, सारा चीज है, सब उसी पर डिपेंड है। अगर जनरल एंट्री आ गया तो फिर कभी कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ हमको, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, हमको खुद देख लीजिए। तुम लोग के पास ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं।
ठीक है, हम खुद देख लेते हैं। देखो, आवाज आ रहा है? कंफर्म करो थोड़ा सा। यस सर, आवाज आ रहा है। चलो देखो, अबाउट फर्नीचर बाई कैश, कुछ नहीं, खाली सोचना है। फर्नीचर परचेज किए, अकाउंट बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन होता है जी? एसेट परचेज करते हैं, एसेट सेल करते हैं। एसेट को परचेज और सेल करने में देखो, एसेट्स पहले पूरा जितना बड़ा, कितना बड़ा बिजनेस हो, सबका जो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन होता है ना, सारे बिजनेस में एक ही होता है। ठीक है, छोटा बिजनेस छोटा ट्रांजैक्शन करेगा तो बड़ा बिजनेस ह्यूज अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेगा। ठीक है, एसेट्स राइटिंग मेरा देख लेना, क्या होता है? एसेट का होगा परचेज, एसेट का होगा सेल। ये सेल करने में दो चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये एसेट आपके लिए क्या है जी? नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। कुछ याद आ रहा है जी पिछला क्लास का? नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। यस सर। हाँ, खाली आराम से खाली देखते रहो, 10 दिन पहले आराम से देखते रहो। अब देखो, ये परचेज करेंगे तो परचेज में कितना तरह से परचेज कर सकते हैं? एक कर सकते हैं कैश, दूसरा कर सकते हैं क्रेडिट, तीसरा कर सकते हैं कैश प्लस क्रेडिट, और चौथा कर सकते हैं शेयर या डिवेंचर इशू करके। इशूड ऑफ शेयर, शेयर और डिवेंचर, हाँ या ना? यस सर। आप देखो, ये एसेट परचेज करेंगे, देखो सब लोग देखते रहना, ये परचेज करेंगे, इसको यूज करेंगे तो इस पर क्या चार्ज करेंगे? डिप्रिसिएशन। ऐसे नो, देखो बोर्ड लिमिटेड है, जिस तरह से लिख रहे हैं सब लोग बोलो। यस सर, चार्ज करेंगे। सर Yes, क्यों sir. लगाएगा सर? क्या बोले? इन पे सर डेप्रिसिएशन क्यों लगाइएगा सर? किस पर? सर परचेज तो आपके लिए सर गुड्स होता है ना, जो हाँ। सर सेल। Assets purchase. सुनो सुनो, पहले आधा में 2 मिनट के लिए दिमाग अपना यहाँ रखोगे, 4 मिनट के लिए बाहर रखोगे तो सुन हो पाएगा? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? परचेज पर लगा रहे हैं, डिप्रिसिएशन की एसेट पर लगा रहे हैं। दूसरा क्लास का स्टूडेंट जिस तरह से करता है ना, बार बार बोलते हैं, हम कंफर्म उसीलिए कहते हैं आवाज जा रहा है, मेरा आवाज जा रहा है। अब देखो, एसेट्स पर डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, परचेज पर कभी डिप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, देखो इधर एसेट है तो उस पर क्या चार्ज किया जी? डिप्रिसिएशन। अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं तुमको कि कितना अकाउंट्स में होता है। 50 गो, 60 गो, 70 गो ट्रांजैक्शन होता है, सब मिला दोगे तो कितनों तोड़ देंगे तो, और उसी को रिकॉर्ड करना हम लोग को सीखना है। अब एसेट का एक चीज और देखे होगे, कभी पढ़े होगे इसके पहले, या नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लो, कभी कभी रिवैल्यूएशन भी होता है। यस सर। ठीक है, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज अपवर्ड भी होगा या डाउनवर्ड भी होगा। डाउनवर्ड। ठीक है, सब लड़का लोग, लड़की लोग, सब लोग, गर्ल्स बॉयज, सब लोग बोलो, चुप मत रहो, ये थ्योरी का क्लास नहीं है, इसमें इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, बोलो हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ सर, यस सर। चलो, यस सर, यस। अब इतना में तुमको क्या करना है? एसेट परचेज करेंगे तो इसको रिकॉर्ड करना सीखना है, सेल करेंगे तो इसको रिकॉर्ड करना सीखना है। सेल में प्रॉफिट होगा तो सर कैसे होगा, लॉस होगा तो कैसे होगा सर, कैश में परचेज करेंगे तो कैसे होगा, कैश प्लस क्रेडिट दोनों में परचेज करेंगे तो क्या होगा सर, से एसेट परचेज कर रहे हैं तो डिवेंचर इशू करके परचेज कर रहे हैं तो कैसे, शेयर कभी कभी इशू कर देते हैं। देखो ना, डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन का क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन होता है तो उस रिवैल्यूएशन का क्या करते हैं, यही और क्या अकाउंट्स में करना है। ठीक है, सब ये सेट का हुआ। आगे देखो, अब देखो लायबिलिटी का। आज खाली तुम लोग खाली सुनते रहना, कहीं दिक्कत होगा तो सीधे मैसेज चैट में कोशिश करना, चैट भी करें, लेकिन पहले बोलना कि बोल क्लास में बोल ही देना, तो उससे हमको थोड़ा आसान होगा, चैट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर भी बोलना होगा तो चैट में बोल देना, जो भी तुम लोग का अच्छा रहे। देखो इधर, अब उसके बाद बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी इसका क्या करते हैं हम लोग जी? लायबिलिटी पहले अराइज होता है, क्रिएट होता है, क्रिएटेड, अब इसके बाद क्या होता है? रिपेमेंट। ये जो क्रिएशन के दौरान होता है ना,
बहुत तरह का चीज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लायबिलिटी में तुम्हारा क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन है ना लायबिलिटी। यस सर है। हाँ, अब बैंक लोन लोगे तो उसका एंट्री करना सीखना पड़ेगा। जब बैंक लोन, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिएट होना, बैंक लोन जैसे ही लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया। अब इस बैंक लोन पर ने बहुत तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है। प्रोसेसिंग चार्ज हो सकता है कि बैंक मैनेजर घूसखोर हो तो थोड़ा घूस ब्राइबरी भी लेगा, ठीक है ना। तो सब इसी सब प्रोसेसिंग चार्ज में ही आ जाता है, ठीक है सारा चीज। सर हम लोग मतलब ब्राइबरी जो घूस होता है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, अकाउंट्स में क्या मतलब है कि घूस होगा तो उसको नहीं, ब्राइबरी को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स में सब कुछ रिकॉर्ड होगा, खाली रुपया आना चाहिए। किसी को पॉकेट मार लोगे ना तुम लोग किसी का, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। यस सर। मॉनेटरी 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 ट्रांजैक्शन है ना, जी किसी के घर में डकैती की है तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना। अब खूब चलो इधर, बैंक से लोन लिए। अब लोन पर क्या क्या सर होगा, तो लोन का इंटरेस्ट होगा सर। अच्छा सर, इंटरेस्ट का क्या, अब देखो इंटरेस्ट में दो चीज होता है। इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा और फिर उसका पेमेंट होगा। या तीसरा एक चीज और हो सकता है कि में इंटरेस्ट ड्यू हुआ, आई ड्यू होके किस में जुड़ गया, बैंक लोन में जुट गया। हम लोग किसका पेमेंट किए जी, इंस्टॉलमेंट का। मतलब समझे, हम लोग पेमेंट किए, मान लो 50,000 रुपया पेमेंट किए हैं इस साल। बैंक से लोन लिए तो उसका 50,000 पेमेंट किए, तो 50,000 में क्या होगा, हो सकता है 10,000 का इंटरेस्ट हो। कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में। अब 40,000 रुपया, 40,000 का लोन पोर्शन हो। देखो हम तुम लोग को पहले दिमाग थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सोचने का ताकत बढ़ा रहे हैं कि कितना सोच सकते हो। आगे चले, यस सर। चलो चलो अब देखो। अच्छा, इसमें अब हमको ये बताओ कि लोन का रिपेमेंट में कितना पॉइंट आ सकता है। इस जितना पॉइंट बोल रहे हैं सबका एंट्री होता है। लोन के रिपेमेंट में कितना पॉइंट आ सकता है, कितना टाइप से इसको रिपेमेंट कर सकते हैं। पहला है कि नो पेमेंट, मान लो नो पेमेंट, ठीक है। पहला है नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं करेंगे, चोर टाइप का आदमी है, पैसा नहीं देता, ठीक है। हाँ। पहला है, गेट हटा दो भाई। पहला है नो पेमेंट, ठीक है। लोन का हो सकता है ना कि आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया हो, फ्रेंड आपको लोन का रिपेमेंट करेगा ही नहीं। यस सर। अब दूसरा देखो, पेमेंट भाई कैसे हो सकता है, कैश से या कोई एसेट दे सकते हैं। एसेट से नहीं होता रिपेमेंट। जैसे एग्जांपल, हमने आपसे 50,000 रुपया का लोन लिया, प्रीति कुमारी देखो, हमने आपसे 50,000 रुपया का लोन लिया और लोन के बदले हम बोलते हैं ना कि मेरे पास एक स्कूटी है, स्कूटी हम आपको दे देते हैं गिफ्ट में। अब यहाँ पर बात आ गया कि हाँ लोन, तो उसमें क्या हो गया, लोन का रिपेमेंट हो गया, लायबिलिटी का रिपेमेंट हो गया। लायबिलिटी लायबिलिटी का क्या हुआ जी, का रिपेमेंट हो गया। सर लायबिलिटी का रिपेमेंट सर थोड़े होगा सर। क्या बोले, लायबिलिटी का रिपेमेंट सर थोड़े होगा। आप बोले सर हम गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट में सर थोड़े गिफ्ट हम नहीं, रिपेमेंट करेंगे। हम ये नहीं बोले, हम बोले कि हमने 50,000 रुपया तुमसे लोन लिया, ठीक है आरजा। यस सर। अब तुम्हारा आवाज कट करके मेरा जा रहा है क्या तुमको। नहीं सर। ठीक है, आप 50,000 का, साफ आ रहा सर। 50,000 तुमसे हम लोन लिए ना, हाँ या ना। यस सर। आप तुम अब पूरा बात बताओ हमको, 50,000 का लोन लिए सर, 50,000 का लोन लिया, लोन का रिपेमेंट जानते हो हम कैसे किए तुमको। कैसे। हम बोले कि मेरे पास एक 4 व्हीलर है, हम नहीं चलाते हैं। तुम बोला कि हम सर हमको परचेज करना है, तो हम बोले कि मेरा वाला ही ले लो। तो अच्छा सर, जो लोन दिए थे ना, लोन में इसका सेटलमेंट कर लीजिए। तो हम बोले ठीक है ठीक है। अब तुमको जैसे ही बाइक का चाय भी दिए, तुमको बोल दिया कि तुम्हारा लोन हो गया, लोन के बदले ये दे रहे हैं, लोन सेटल हो गया। अच्छा सर ठीक है ठीक है। तुम भी सोचे कि मार्केट में परचेज करेंगे तो 70,000 रुपया का ही बाइक आएगा, सर का 85,000 के लोन में सेटल हो गया, 20,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कुछ समझ में आया, यस सर। लोन का रिपेमेंट हुआ। यस सर। अब अब बोलो तुम, गिफ्ट देंगे तो थोड़े रिपेमेंट होगा। नहीं सर, आप उस केस में बता रहे थे जो हम प्रीति को 50,000 के गिफ्ट दे दिए नहीं तो हो गिफ्ट गया नहीं ना है, सर। नहीं हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए, हम रिपेमेंट बोल रहे थे लोन के बदले। चलो अच्छा, आगे, चलो ठीक है इसीलिए सर हमको शौक लग गया। ठीक है। यस सर। कभी कभी जानते हो होता है क्या कि बैंक लोन को
एक लायबिलिटी को दूसरा लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बैंक लोन लिया है ना, वो बैंक को बोलते हैं कि लोन के बदले तुमको हम शेयर दे देते हैं। कंपनी क्या बोलती है, अपना इक्विटी शेयर दे देती है, डिवेंचर दे देती है। वो समझे? यस सर। डिवेंचर इशू कर देगी, इक्विटी शेयर इशू कर देगी। अच्छा, तुम इसका अभी एंट्री बताओ तो, जो अभी तुमको बताए कि तुमको हम बाइक दे दिए तो क्या करोगे एंट्री? तुम अपने बुक में एंट्री करो। जब तुम हमको लोन दिया होगे तो क्या एंट्री किया होगे तुम अपने बुक में, स्टूडेंट लोग? यस सर। सर क्रेडिटर का नाम आ गया टू, मतलब लोन कैश में गया तो कैश अकाउंट, आराम क्रेडिटर से काम। प्रीति कुमारी, आराम से। जहां फास्ट किए तो फिर नहीं सीखोगे। सब है, सर आप, सब लोग देखो। सर आपके नाम को डेबिट करेंगे सर। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हम वही दिखा ना। रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। सब लोग देखिए आराम से। अभी तुम लोग इस सिस्टम पर नए नए हो, आराम से खाली देखो 3-4 दिन, कम से कम 100 एंट्री हमको बताने दो। 100 एंट्री, 100 एंट्री। उसके बाद देखना, हम बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इन द बुक ऑफ स्टूडेंट, इन द बुक ऑफ, मेरा अक्षर देख लेना जी। बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है। अब बताओ, जब तुम लोन दोगे हमको तो क्या करोगे? सर अकाउंट डेबिट, यस या लोन टू सर, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही है। टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत है जी? नहीं नो सर। सर। सब लोग नो सर। इसको सेट भी करें क्या? बोलो, सेट करने के लिए सेट इंक्रीज डिक्रीज वाला पर किसी एक भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो बोलेगा, तुरंत हम सेट कर देंगे इसको। यस सर, सेट कर दीजिए। अच्छा देखो, सेट करने के चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। एक से एक दिक्कत है भाई। रुक जाओ, पहले स्क्रीन हटाने दो। सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कीजिए ना। अच्छा ठीक है, 2 मिनट, पहले वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए भाई। 1 मिनट रिकॉर्ड करना, स्टार्ट करने दो वीडियो रिकॉर्ड करना, तुरंत करते हैं। सर रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देखे दो। यस सर। यस हाँ तो सर, हो रहा है। नोटेशन है सर। अच्छा देखे दो, देखे दो 1 मिनट भाई, तुम लोग देखे दो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इसको फिर से कर देते हैं, सब लोग देखेगा। और सब बता दिए कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, सीखने में कर दिए गड़बड़, तो बहुत अफसोस होगा। ठीक है, सब लोग को हम बताते हैं। हम सब यहाँ पर पूरा चांस है, कुछ नहीं भी पहले 0 भी हो तो सीख जाओगे, हम सिखा देंगे। इसको सेट कर दे। नहीं, कौन बोल रहा था बताइए? सर मैं बोल रही थी। हाँ सेट कर देते हैं इसको। देखो स्टूडेंट के बुक में, यहाँ सर कैसे सेट करिएगा? स्टूडेंट के बुक में सर और कैश, ये 2 चीज होगा। सर को सर मत समझो, सर को अगर सर से पैसा लेना है तो सर एसेट हो गए, और सर को पैसा देना है तो सर लायबिलिटी हो गए। एसेट लायबिलिटी समझो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर वो बोल रहा है, आर झा बोला कि सर आपको पहले भी 5,000 रुपया दिए हैं। तो आर झा के लिए हम क्या है, हम 5,000 रुपया उससे लिए हैं, तो आर झा को हम पैसा देंगे ना जी कभी न कभी। यस सर। आर झा के यस। लिए, आर झा के लिए हम क्या है, एसेट है। सर पहले भी आप 5,000 रुपया ले चुके हैं। अच्छा ठीक है, दे देंगे भाई, कोई बात नहीं। 5,000 रुपया, फिर आप 50,000 रुपया आके मांग लिए, आपका तो आदत खराब है। ठीक है, अब आर झा कितना हमसे लेगा? 55,000। यस सर। कोई दिक्कत है? अब नो चलो, सर। आप देखो, आर झा के पहले पास कैश था 25,000, 70,000 रुपया। 50,000 रुपया हमको दे दिया ना अभी, कैश कितना बचेगा? एकदम आराम आराम से ही देखना है, फास्ट नहीं। जहां फास्ट हुआ गड़बड़ हो गया। कितना बचेगा? 20,000। जो क्वेश्चन पूछते हो जी आप हाँ या ना हमको बोलते रहो, यस सर। जब तक नहीं हमको कंफर्मेशन रहता है हमको पढ़ाने में ठीक नहीं लगता। ठीक है, देखो यार, तो यहाँ पर हुआ क्या सर, कैश नाम का एसेट सर नाम के एसेट में कन्वर्ट हो गया। नहीं, इसको क्या लिखेंगे? सर एसेट इंक्रीज डेबिट
डेबिट। हम बोले हैं, खाली याद रखना, दुनिया में कोई जनरल एंट्री हो, अगर वो फार्मूला पर हम सेट ना कर दिए, ठीक है ना, कैश कैश एसेट डिक्रीज डिक- क्रेडिट। और तुम लोग को क्रेडिट जितना तुम लोग को एक ग्रुप में कम से कम 200-400 वाला असाइनमेंट हम बना दिए हैं, इतना तगड़ा असाइनमेंट बना दिए हैं, लेकिन फिनिश अभी नहीं किए हैं। 1 से 2 से 3 दिन संडे तक हम फिनिश कर देंगे, वो असाइनमेंट देंगे, सब लोग सारे स्टूडेंट उस असाइनमेंट को बनाएंगे। अच्छा, अब इन द बुक ऑफ सर क्या होगा? इन द बुक ऑफ सर के बुक में क्या होगा? अब सर के पास कैश मान लो, अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट कैश अकाउंट। अकाउंट टू हाँ, और सब हो जाएगा, ठीक है, वेरी नाइस। कैश और दूसरा स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, लिखते हैं लोन फ्रॉम स्टूडेंट। लोन फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो, पहले से कैश मेरे पास कितना था सर? आपके पास 15,000 रुपया था। आपके पास पैसा वैसा नहीं रहता है, क्या करें, 15,000 रुपया था कैश। अब 50,000 रुपया कैश लिए, कितना हो गया कैश? 65,000। स्टूडेंट से पहले से कितना ले चुके थे जी? 5,000 रुपया ले चुके थे। 50,000 फिर लिए। ये जो पहला वाला हमेशा ये फिगर, पहला फिगर रहता है, ये सिर्फ एजम्पशन रहता है, ठीक है ना? इंक्रीज डिक्रीज जानने के लिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। 50,000 कैश क्या है जी आपके, मेरे लिए एसेट है। स्टूडेंट क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी है। अब यही रटता है आदमी कि देखो तुम्हारे लिए जो लायबिलिटी है उसके लिए एसेट होगा, रटना नहीं है। हमको जिसको पेमेंट करना है मेरे लिए लायबिलिटी है, और जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे लिए एसेट हो गया। अब यहाँ देखो सर क्या करें, आप सर आप क्या करिएगा, इसको सेट कर दीजिए। कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो आगे देखो, इसके बाद क्या होगा? लोन फ्रॉम स्टूडेंट, पूरा समझ लेना अपना। लायबिलिटी यस इंक्रीज इंक्रीज क्रेडिट। सर एंट्री कर दीजिए, कर देते हैं एंट्री। कैश अकाउंट डियर टू लोन फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। इसको खाली नॉर्मल चीज मत समझो, धीरे धीरे ये इतना अगर सीख लोगे सही से, जिस तरीके से बता रहे हैं, खाली एंट्री नहीं, कैश अकाउंट टू लोन फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपका कोई भी ट्रांजेक्शन जीवन में जब भी मिले, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, इसको आइडेंटिफाई करने का जान दे देंगे, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। इसको एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया ना, तो इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाएगा, उतना कॉन्सेप्ट हम दे देंगे। और ये जो लायबिलिटी है ना, इसमें 2 पोर्शन रहता है। कितना लोग कितना जगह देखो फार्मूला में, तो इसको बोलता है लायबिलिटी, इसको बोलता है लायबिलिटी, और इसको बोलता है कैपिटल। मतलब समझे, लायबिलिटी को 2 पोर्शन में। तो हम लायबिलिटी को खाली लायबिलिटी बोलते हैं। हम लायबिलिटी को अगर हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। और धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चलो आगे, जनरल एंट्री में कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा सर एक चीज करिए ना आप, तो सर एक चीज करिए, ठीक है करते हैं। अब स्कूटी का जो मोटर बाइक दिए थे उसको, उसका एंट्री कर दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट है ये, जब स्कूटर से पेमेंट किए इसको वो कर देते एंट्री, करेंगे ना जी? यस यस सर हाँ, तब सब बोलते रहो, चुप मत रहो। आर्या समझ में आ रहा है? यस सर। अब एंट्री करते हैं। स्कूटर का क्या होगा एंट्री? स्कूटर तुमको देंगे तो मान लो कि 50,000 का स्कूटर है, तुमको मिल गया 70,000 में, क्या करेगा तुम, क्या एंट्री करेगा? स्कूटर लोन, पहले समझ लो, लोन कितना का रिपेमेंट करना है तुमको? हम 50,000 का लोन का रिपेमेंट करेंगे। अच्छा सर, इस पर स्कूटर कितना है? स्कूटर कितना का दे दिए बाइक? 70,000। 70,000। तुम क्या करेगा एंट्री करो तो, तुमसे आज एंट्री पूरा कराएंगे। सर तो 20,000 तो ज्यादा ही सर दे दिए ना आप। हम पूछ रहे हैं, एंट्री पूछ रहे हैं, घुमाओ मत हमको 20,000 40,000, हम एंट्री सीधे पूछ रहे हैं बस। तो सर ये सर बाइक अकाउंट डेबिट टू, आपका नाम देंगे सर, सर अकाउंट बाइक अकाउंट डेबिट टू सर अकाउंट। टू सर अकाउंट, कितना? 70,000 से सर। 70,000 से। अच्छा
और कुछ? लेकिन सर आपसे लिए थे हम 50,000, ये 20,000 का सर डिफरेंस हम समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कहाँ पे डाल दे। जब हम कुछ पूछ रहे हैं तो उसके पीछे कोई है ना एडजस्टमेंट या गूगली, यस सर, इसके पीछे तो है सर गूगली। लेकिन तुमको नहीं पता चल रहा है। होना चाहिए, हमेशा याद रखो, जब भी पूरा होल लाइफ जो भी कॉन्सेप्ट देते हैं हम बोल देते हैं कि पूरा जीवन भर, मतलब हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट है। परचेज के टाइम में, परचेज से ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। एट ए टाइम ऑफ परचेज, मान लो कि कोई जमीन है 1 लाख रुपया का, लैंड है 1 लाख रुपया का, किसी के नजर में 1 लाख रुपया उसका कॉस्ट है, हमने इसको परचेज कर लिया 2 लाख में, तो क्या हमको 1 लाख का लॉस हो गया? नहीं, लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है एट ए टाइम ऑफ सेल। टाइम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसका Yes, एंट्री sir. क्या होगा? इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा बाइक अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री होगा स्टूडेंट के बुक में बाइक अकाउंट डियर टू सर अकाउंट। कितना? 50,000? यस या नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, अच्छा मान लो इसको बाइक वाला रिपेमेंट का भी एंट्री छोड़ दो, लोन तो लिया उसका एंट्री कर दिए थे पिछला क्वेश्चन में, लोन लेने Yes. देने का। अब ये बताओ कि लोन पर इंटरेस्ट जो भी चार्ज होगा ना जी, वो इस इंटरेस्ट, सर हाँ तो सर इसमें 70,000 का आप मोटरसाइकिल हमको दिए, तो 20,000 सर आप क्या किए सर हमको, ये बात हाँ बताइए। हाँ, तो पहले समझो ना, ये किसके बुक में एंट्री की है? तुम्हारे ये बुक तो में? सर स्टूडेंट। हाँ हाँ, सर के बुक में कर लेते हैं। सर के बुक में तो सेल हो रहा है, यस सर, को सेल ही नहीं बोलेंगे, सर के बुक में हो जाएगा लॉस का एंट्री। पहले ये बताओ, लोन यस फ्रॉम, सर, लोन फ्रॉम अ स्टूडेंट, लायबिलिटी घट जाएगा। अब तुमको Yes, बाइक दे देंगे तो लायबिलिटी रहेगा। लोन फ्रॉम स्टूडेंट अकाउंट डेबिट, यस या नो बोलो? यस सर, 50,000 का लोन यस घटा है। सर। अच्छा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। हाँ हाँ, यही लैंग्वेज हमको चाहिए। लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, इनकम डिक्रीज हो गया, एक लायबिलिटी दूसरे लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया, ये लैंग्वेज हमको चाहिए। टू बाइक डिक्रीज हो जाएगा, बाइक नाम का एसेट। अच्छा ये बताओ लायबिलिटी कितना से घटा? 50,000 से, Yes, sir. ठीक है ना? So, लॉस ऑन बाइक कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000। देखो सब लोग यहाँ देखेगा जी, हमेशा के लिए अकाउंट में जो एसेट और एक्सपेंस और इनकम और लायबिलिटी जो होता है ना, ये एसेट एक्सपेंस होता है, बहुत लंबा जीता है, ठीक है, इसका लाइफ ज्यादा होता है, ठीक है ना? है ना? Yes, जो इनकम Yes, sir. जो इनकम एक्सपेंस बेचारा होता है ना, तुरंत मर जाएगा 12 मंथ के अंदर। अब मर के क्या बन जाता है? ये दोनों मर के क्या बनता है जी? net loss or net profit. हाँ एकदम, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। Loss. ये कभी सोचे हो कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो मिलता है ना, निकलता है ना, उसके पीछे 50 वो एक्सपेंस रहता है, 50 एक्सपेंस उसमें मरा रहता है। तो अब- सर उसका तो सर अब- उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे आएगा ना सर, लायबिलिटी साइड। अच्छा रुको ना, अभी 2 मिनट, अभी आगे कहा जा रहे हो? तो 20 को इनकम रहता है। पहले हम क्या, अभी सर आप क्या बोले? ये जो हम बोले कि एसेट है, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है, इसका हो सकता है कि लाइफ 2 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, या 10 साल हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन एक्सपेंस का क्या होता है? वन अकाउंटिंग पीरियड में इनकम और एक्सपेंस, जिसको बोलते हैं रिवेन्यू आइटम, वन अकाउंटिंग पीरियड में पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है, ठीक है? और बन जाता है क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। चले आगे। अब ये बताओ, Yes, sir. ये लॉस ऑन सेल ऑफ बाइक है, जो लॉस ऑन बाइक है, ये कहाँ जाए, कैसे हो, ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन बाइक। लॉस ऑन बाइक Bye. कितना? 20,000 रुपया, Yes, sir. हाँ या ना?
सर यहाँ पे यस सर पीएल को सर क्यों डेबिट किए सर यहाँ पे? पीएल अकाउंट में क्या जाता है बताओ? पीएल अकाउंट सर अच्छा इंक्रीज हमको हो ये गया। बताओ, रेंट पेड करते हो तो क्या लिखते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश To cash. अकाउंट। रेंट कहाँ जाता है? पीएल अकाउंट में। पीएल में अकाउंट बनता है ना। दुनिया में जितना इनकम एक्सपेंस होता है ना, उसका एक PL ही घर account है, में पीएल अकाउंट ट्रेडिंग। कहाँ जाएगा सब बताएंगे। अभी पीएल अकाउंट सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सबका लिंक कराएंगे तुम लोग को, कोई हड़बड़ाना नहीं। तो हम बोले 10 से 15 दिन पढ़ो आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट कट गया ना। यस कभी रेंट पेड करो ना तो कोई पूछे कि क्या हो करते हो एंट्री, सब लोग 2 मिनट भी मेरा बात इधर से उधर गया तो फिर समझ लेना गड़बड़ा जाओगे, नहीं सीख पाओगे जिस लेवल का हम सिखा रहे हैं। चलो इधर, मेरा कलम कहाँ है देखो इधर। ये 20,000 हो गया। तो कभी कोई पूछेगा ना कि रेंट पेमेंट किए तो उसका क्या होगा एंट्री, तो कोई अगर बोल दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये मत बोलना कि वो गलती बोल रहा है। कोई ठीक है? यस या नो? यस सर। रेंट पेमेंट के चलते क्या होता है? अब ये पीएल अकाउंट कहाँ जाता है? रेंट पेमेंट के चलते 20,000 का लॉस होगा ना जी। यस सर अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, अभी कोई नया चीज बता रहा है। तुम लोग जानते हो, खाली सेटिंग कराना सिखा रहा है। कैपिटल मान लो कितना था, 40,000 रुपया। सब लोग आराम से देखेगा, 4 लाख रुपया। ऐड नेट प्रॉफिट पहले, ये रेंट अभी पेमेंट नहीं हुआ था, रेंट के पहले, रेंट के एडजस्टमेंट के पहले कितना प्रॉफिट था? 70,000 रुपया। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल कितना दिख रहा होगा जी? 4,70,000। कोई दिक्कत है? नो सर। सब लोग बोलेगा आराम से। अब देखो, अब रेंट पेड किए तो प्रॉफिट जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है 70,000, ये कितना हो जाएगा जी? 50,000। यस 4 लाख 50,000। तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000। तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। तो ये जो रेंट पेड, ये जो पीएल अकाउंट में जो ट्रांसफर किया होगा ना, इसको पीएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट को, यस सर। का क्या इम्पैक्ट हुआ सर? रेंट पेड किया ना, कहता है कोई कहेगा ना तुमको प्रोप्राइटरशिप में कि एक एंट्री करो, सिर्फ एक एंट्री, तो तुम करना कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये नहीं बोल देना कि सर समझ में नहीं आया। कैश अकाउंट कितना, हम सब सिखाएंगे, तुम लोग खाली पेशेंस रखना। पेशेंस नहीं रखोगे गड़बड़ा जाओगे। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। जैसे जैसे सर एग्जांपल दिखाइए, देखिए इसको पूरा शॉर्ट में दिखाते हैं। इस एंट्री को थोड़ा इधर करके दिखाते हैं, जगह कम है। हाँ, देखो यहाँ पर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। रेंट अकाउंट डेबिट, आराम से देखते रहना सब। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट का पेमेंट हो गया? यस या नो? यस सर। रेंट कहाँ Yes, जाएगा? रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट टू रेंट अकाउंट। यस या नो? यस सर। लॉस कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ yes, जाएगा? sir. कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर देखो, एक आप पॉइंट अगर समझने में थोड़ा दिक्कत भी हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा सब गेम समझ में आ जाएगा। अब इस एंट्री को कंट्रोल करो, तीनों एंट्री के बदले समरी। रेंट यहाँ डेबिट, रेंट यहाँ क्रेडिट। रेंट तो खत्म हो गया जी। पीएल यहाँ डेबिट, पीएल यहाँ क्रेडिट। बच गया क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सब लोग बोलो। यस सर यस सर। अगर थोड़ा समझने में, सब लोग बोलो, लड़की लोग लड़का लोग सब लोग बोलो जी। गर्ल्स बॉय सब लोग कंफर्म करो हमको। रिपीट करते हैं। क्या Yes. सर हाँ सर जितना एंट्री बनाए हैं सर सबको सेट कर दीजिए सर। अच्छा, सबको सेट कर दें। ठीक है, हाँ देखो सर। यस सर।
अच्छा पहला वाला को सेट करते, पहले वाला को सेट करें फर्स्ट। यस सर, इसको कर ही लीजिए सर। चलो ठीक है, देखो सब लोग, हम कैश का रेंट का पेमेंट कर रहे हैं ना जी। यस यस सर। तो सर पहले कितना रेंट दिए थे? इसके पहले अभी जो Yes, रेंट दिए उसके पहले 17,000 का रेंट हम दे चुके थे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अभी सर 20,000 अभी और दिए, तो टोटल रेंट कितना हो गया? 37,000। yes, sir. मेरे पास कैश, किसका आवाज आ रहा है खड़ खड़ कान में बहुत? मेरे पास कैश था 40,000 रुपया, 1,40,000 था, उसमें से 20,000 का रेंट दे दिए ना, हाँ या ना? यस यस Yes, सर। कैश कितना बचेगा? 1,00,000. 1,20,000। 1,20,000। सब लोग देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब तुम लोग को करना है। रेंट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, हम उल्टा भी लिखेंगे। कैश कैश क्या है? एसेट। पहला अब इसको सेट कर लोगे। Yes, sir. रेंट, तुम लोग बोलो ना साथ में, तब सीखोगे। रेंट क्या है? एक्सपेंस। क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। क्या होगा? Expense. क्या होगा? Debit. डेबिट। Debit. कितना से? Debit. 37,000। अब यहाँ बताओ, Sir. कैश क्या है? अब जिससे हम Asset. रुको पहले। रेंट 20,000 से होगा। अच्छा, ओ वेरी नाइस, ठीक है। कितना से होगा ये? 20,000 से। थोड़ा दिमाग इसका होगा, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन रहता है उसी से करता है। जिससे पूछेंगे वो बोलना। अब अभी अगर देख लिए कि वीडियो किसी का ऑफ रहेगा, हम तो मेरे स्क्रीन पर एक आदमी का दिखता है, फिर तुरंत यहीं से हटा देंगे। एकदम ना, तो क्लास करके चल जाता है घूमने के लिए। देखो इधर, कैश के बाद क्या है जी? रेंट। रेंट हो गया, उसके बाद क्या है? कैश। कैश क्या है? एसेट। Asset. क्या होगा? Decrease. डिक्रीज। बोलते जाओ। क्रेडिट। कितना से? Credit. ये एंट्री हो गया। 20,000. हाँ, ये एंट्री हो गया। Yes, sir. अभी जो बोले वो मत बोलो जी, तुम्हारा आवाज बहुत टूट के आ रहा है। Yes. ये सर कौन है सर? अभी बोल रहे। म्यूट करके रखो, बहुत कान में दिक्कत कर रहा है। नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम हो। अगला एंट्री क्या? वहीं से म्यूट सर कर दीजिए ना सर, आप ही। अच्छा ठीक है, किसी को बोलने का जरूरत रहेगा तो सब ने म्यूट हो जाएगा। इधर देखो, दूसरा एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यहाँ पर पीएल जो अकाउंट होता है ना, वो कभी इनकम भी मान लेते हैं, कभी उसको एक्सपेंस भी मान लेते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्रेडिटर जैसे होता है आपका, कभी ये लायबिलिटी भी होगा। क्रेडिटर कभी लायबिलिटी होगा तो कभी आपका एसेट भी होगा, ठीक है। एसेट सब कब होगा सर? लायबिलिटी होता है क्रेडिटर। हाँ, तब सब कुछ अगर जान जाओगे तुम, तो हम प्रकाश कुमार काहले मेरे पीछे ये 2 वर्ड लिखा हुआ है, आ रहा समझ में? तभी सब तुम ही देखो। देखो इधर, क्रेडिटर अभी बताया ना, अभी पहले हम बोले हैं 15 से 20 दिन तुम लोग को बताने में, बैकग्राउंड बनाने में टाइम लगेगा। हम बोले कि तुम तो जानते हो लायबिलिटी, हम बोल दे कि एसेट भी हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। जैसे कि हम तुमसे गुड्स परचेज करते हैं, हम दुकान दिए हुए किस चीज का? सर आपका दुकान है टीवी का, मेरा दुकान है टीवी का, तो टीवी मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग गुड्स। यस सर। Yes, sir. अब तुम जानते हो कहाँ हो? आरझा। हाँ। आरझा तुम हो दिल्ली में, दिल्ली में वहीं पर टीवी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, और तुम बहुत बड़ा होलसेलर हो। तुम टीवी परचेज करते हो दिल्ली में, एकदम सीधे कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो टीवी का है उससे तुम टीवी परचेज करते हो, और तुम रिटेलर को बेचते हो। तो हम जो है तुम ही से टीवी लेते हैं, ठीक है। यस सर। तुम मेरे क्या हो गया? तुम मेरा क्या है? क्रेडिटर। यस सर। और तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे लिए सर क्या है, बताओ। तुम्हारे लिए सर है डेटर। 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 फिर इतना टाइम कहाँ लगाते हो? जिसको क्रेडिट में ट्रेडिंग गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर, और जिससे ट्रेडिंग गुड्स परचेज करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। Creditor. तुम बेच नहीं रहे हो जी, तो तुम्हारे लिए हम हो गया डेटर,
हम परचेज कर रहे हैं तो मेरे लिए तुम क्या हो गया, क्रेडिटर। यस सर। हाँ या ना। अब Yes, हमको sir. जानते हो, हमको लग रहा है ना, हमको पता चला कि तुमको पास बहुत आदमी तुमसे टीवी परचेज करना चाहता है, तुम्हारे पास टीवी है 21,000, नेक्स्ट ईयर में हमको पता चल गया कि तुम्हारे पास 5,000 टीवी सेट आएगा। ऑलरेडी तुमको ऑर्डर बहुत आ रहा है, डेली आ रहा है ऑर्डर, और तुम्हारे पास हमको लगता है कि ऑर्डर कितना आएगा, 25,000 टीवी का। मतलब समझे, Yes, sir. तुमको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तुमको कितना टीवी देगा, 5,000। तो हम सोचे कि हम अगर उधार में बोलेंगे ना तो ये टीवी नहीं देगा, तो हम उधर से वहीं से एगो 50 लाख का चेक एगो दे दिए, या 50 लाख कैश में तुमको दे दिए, बिना टीवी परचेज किए। आ रहा समझ में। Yes, sir. जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। क्या बोलते हैं, Advance. एडवांस। हाँ। क्रेडिटर को अगर एडवांस पेमेंट कर दें गुड्स परचेज करने के पहले, नहीं देखते हो कभी कभी शादी उदी होता है तो मान लो कि बाजा वाला को देना है, कितना फिक्स हुआ बाजा 1 लाख में, Yes, sir. उसको 10,000 रुपया एडवांस दे देते हैं ना। Yes, sir. तो ये 10,000 जो एडवांस दिए तुम्हारे लिए क्या है, Asset. एसेट है ना। Yes. हाँ या ना। लेकिन सर क्यों Yes, है sir. सर एसेट्स, ये बात समझाइए ना सर। क्या बोले, सर एसेट्स तो है सर, लेकिन क्यों है सर, ये बात। हर वो चीज, एसेट का क्या डिफिनेशन बताए थे, याद है कुछ। जिसको सर रुपया में कन्वर्ट कर सके हाँ, सर। तो तुमको हम एडवांस में 50 लाख रुपया दिए हुए हैं, हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो तुम हमको, जब हमको मेरा दिमाग इधर उधर घूम जाएगा तो तुमको बोलेंगे ना कि मेरा पैसा लौटा दो, तुम कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, है या ना। या हाँ, सर। या परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स या सर्विस, ये 50 लाख में एडवांस टू क्रेडिटर को दिए हैं, जो एडवांस टू क्रेडिटर यही लिखते हैं। यस सर। इसमें गुड्स को परचेज करने का पावर नहीं है इस एडवांस में। पावर ऑफ परचेज गुड्स, यस या नो। यस सर। Yes. 50 लाख सर हाँ, अगर क्रेडिटर को मैं, मतलब जो भी क्रेडिटर तो सप्लायर ही है, तो अगर मैं सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दूंगी तो वो मेरे लिए क्रेडिटर रहा कहाँ वो मेरे लिए। नहीं बोलते हैं उसको, सुनो सुनो इधर। हाँ ठीक है, तुम्हारा बात ये भी है, लेकिन तो कभी भी, डेटर हो गया। कभी भी जाओ डेटर, चुप रहो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी सब पहले सीखो कॉन्सेप्ट। देखो क्रेडिटर बोलते हैं ना, ठीक है, देखो इधर तुम जो बोल रहे हो सही है, लेकिन जब भी बनाओगे ना अकाउंट, जब भी अकाउंट बनाओगे ना आप, तो डेटर में भी तुमको मिलेगा और क्रेडिटर में भी, आराम से समझ लो। डेटर में भी ऐसा मिलेगा जो आपका एसेट होगा, जो आपका लायबिलिटी। इन जनरल क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है, आया ना। लेकिन क्रेडिटर को कभी कभी आप अगर एडवांस में दे दिए पैसा, तो आपका वो क्या होगा, एसेट हो जाएगा। यस या नो। Yes, sir. हाँ, आपका क्वेश्चन है कि क्रेडिटर रहा है, नहीं क्रेडिटर वो है ही। जनरली वो आपको उसको आप उसको गुड्स सेल नहीं करते हैं, वही आपको गुड्स सेल करता है। इस बार हुआ कि 50 लाख का गुड्स परचेज करिएगा उससे, तो उसके 1 लाख रुपया उसको एडवांस में आपने दे दिया, है ना। तो ये सर वो तो मेरा सप्लायर ही है ना, बस हाँ जब मैंने उसको पहले पैसा नहीं दिया तभी वो मेरा क्रेडिटर बना। अगर हाँ, आज मैंने उसको पहले पैसे दे दिए तो मेरा वो सप्लाई, तो मेरे लिए वो अभी सप्लायर ही है ना, क्रेडिटर कैसे हुआ। सब बोलते हैं एडवांस टू क्रेडिटर, है ना। वो है आपका एसेट ही, ठीक है। कौन बोल रहा, किसका क्वेश्चन है जी, बताओ अपना नाम। सर रिया, रिया कुमारी, देखो नहीं रिया बत्रा, रिया बद्रा। देखो बद्रा। हाँ बद्रा, वो आपके लिए वो एसेट 1 लाख रुपया क्रेडिटर को आपने एडवांस दिया, है ना। तो ये एसेट नहीं हुआ जी, ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। तो एसेट है, ये मैं समझ गई कि ये एसेट है, हाँ पर वो जो मतलब जिससे मैं सप्लाई ले रही हूँ हाँ। उसको तो मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो मैंने पेमेंट दे दिया तो वो बात क्रेडिट की खत्म हो गई ना। हाँ, वो इसीलिए तो उसको बोलते हैं एडवांस टू क्रेडिटर, उसको बोलते हैं एडवांस टू क्रेडिटर, या दूसरा एडवांस टू सप्लायर। ये ठीक है सर। हाँ, दोनों ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल में 50 को 60 को इसका अकाउंट में बनाते हैं जी, बुक में थोड़े बता रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहे हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। एडवांस टू क्रेडिटर। अब उसी तरह से डेटर क्या होता है,
आपके लिए क्या होता है डेटर? Assets, Assets. एसेट होता है। लेकिन मान लो Yes, कि sir. कोई डेटर तुमको एडवांस में पेमेंट कर दिया, आया ना, तो रहता है डेटर ही, बोलते हैं डेटर ही, लेकिन वो हो जाता है क्या? लायबिलिटी। Liabilities. Liabilities. हाँ समझो। अब जहां कोई एक लाइन पर पकड़ के उस पर बैठ जाना, सर हमको फादर बोले कि हमको गांधी मैदान जाना है तो इसी रास्ते से जाना है, और रास्ते में दंगा हो रहा है, तो आप एक लाइन रिजिड हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, फिर नहीं हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सर, समझ गई। समझ रहे हो? तो सर वो जो एडवांस अगर कर दिया डेटर, हाँ, तो उनको सर क्या एज्यूम करे सर, उनको डेटर ही बोले या नहीं बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसको बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये आपके लिए क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है। Yes, खुद अपना सोचो ना कि वो बोलेगा कि नहीं तुमसे अब गुड्स हम नहीं लेंगे, तो एडवांस आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना जी। yes, sir. समझ गए? बोलो यस या Yes, नो। yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। इसीलिए कभी कोई बोलेगा कि डेटर क्या होता है, तो डेटर डिपेंड करता है सिचुएशन पर। डेटर अगर एडवांस में पैसा दे दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। उल्टा बोल दिया, मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। और डेटर अभी पैसा नहीं दिया है, बाद में देगा, लेकिन गुड्स ले लिया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सर हाँ कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है, मान के चलिए 50,000 का सर डेटर है, हाँ, फिर मान के चलिए अगर एडजस्टमेंट वाला एंट्री आता है, अगर मान के चलिए अगर 70,000 पहले ही पेमेंट कर दिया था सर फिर क्रेडिटर को, फिर से बोलो, फिर उनका सर एडजस्टमेंट कैसे बनाएंगे सर? फिर से बोलो, अभी पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। हेलो हाँ रिपीट करो, आवाज आ रहा है तुम्हारा। सर, कोई भी मेरा सर क्रेडिटर है सर, अच्छा, जिसको हम तुम्हारा 50,000 देना है सर। तुमको हाँ, तुम्हारा क्रेडिटर, रुक जाओ आराम से। इतना क्रेडिटर है, कितना का क्रेडिटर है? 50,000। आगे चलो। Yes, sir. और सबके लिए, एक आदमी के लिए क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं हम। आगे चलो। क्रेडिटर है सर वो 50,000 का सर। हाँ और फिर मान के चलिए सर मेरा भी बिजनेस है, हमसे भी वो ले रखा है सर 70,000 का। अच्छा, पिछला क्लास का लगता है पहला तो किसी और क्लास में हम बताए हुए हैं। फर्स्ट क्लास में सर। वो हमें फिर ये क्या है? डेटर भी है। हाँ सर, हाँ 70,000 का। हाँ, तो फिर इसका सर कैसे होगा एंट्री सर? अब देख लो, ये ना बोलो कि एक ही आदमी, इसको बोलते हैं एक सेम पर्सन डेटर क्रेडिटर हो गया, ठीक क्या है? हुआ सर? सेम, इसको बोलते हैं सेम पर्सन डेटर क्रेडिटर हो गया। अब हम कर देते हैं पूरा, देख लो। ये है हम, ये है राम, ठीक है। हमने क्या किया? राम से परचेज किया, कितना परचेज किया? 50,000 का गुड्स क्रेडिट में। कोई दिक्कत है? इस ट्रांजेक्शन में राम मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर फिर 2 4 10 दिन बाद हमने गुड्स सेल किया राम को क्रेडिट में, क्रेडिट सेल इन क्रेडिट, ठीक है। Yes, sir. कितना का? 70,000 का। ये राम मेरे लिए क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब सर आप डेटर। creditor। अब हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, सब लोग देखोगे कैसे होता है खेल। हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, इधर लायबिलिटी रहेगा, इधर एसेट रहेगा। Yes, sir. लायबिलिटी में क्या रहेगा? राम क्रेडिटर, यहाँ डेटर राम रहेगा जी। Yes, डेटर sir. कितना का? 70,000, इधर रहेगा 50,000। लायबिलिटी साइड भी 50,000 बढ़ रहा है, इसी के चलते एसेट साइड भी बढ़ रहा है Yes, है sir. ना? तो इस क्या अच्छा होगा बताओ हमको, पहले हमको देखो क्या अच्छा होगा कि राम को हम दे कितना? 50,000 और राम हमको दे 70,000। ये अच्छा होगा कि हम बोले राम को कि देखो 70,000 तुमको देना है, 50,000 हमको देना है, तो दोनों में जो कम है 70,000 और 50,000, कितना है कम? 50,000। वो एडजस्ट कर लो, अब 20,000 रुपया हमको बाद में कभी दे देना। यस या नो? Yes, sir. Yes. पूरा Yes, sir. एंट्री कर देते हैं इसका। हम अपने बुक में कर रहे हैं। पहले राम से हम गुड्स परचेज किए तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। अब कहाँ देख रहे हो लड़के लोग? परचेज अकाउंट डेबिट। अब बोलना सेट करे के होगा तो बोलना, वो सेट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट
टू राम अकाउंट, जी राम नहीं लिखते, क्रेडिटर लिखते हैं। क्रेडिटर कितना का? 50,000 का। यस सर। कोई कंफ्यूजन है? सेट कर लोगे इसको? यस यस सर। आप देखो, पहला एंट्री ये हुआ, परचेज किए। अब दूसरा एंट्री, राम को ही सेल भी कर दिए, तो क्या लिखेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस यस सर। सर। डेटर क्या है तुम्हारे लिए? एसेट, एसेट, और क्रेडिटर क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटी, लायबिलिटी, सेल्स क्या है तुम्हारे लिए? सेल्स इनकम, हमारी इनकम, और परचेज क्या है तुम्हारे लिए? एक्सपेंस, Expense. एक्सपेंस या एसेट, दोनों मान सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अभी मान के चलना है एसेट, परचेज को एसेट। अब बताओ, अब इसको सेट करेंगे, इसको सेट करते हैं। देखो ठीक है, देखो तो क्या होगा, क्रेडिटर में खाली राम थोड़े है, और भी क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? 8 लाख का टोटल क्रेडिटर। एक खाली राम से गुड्स थोड़े परचेज करते हैं हम, 10 को से परचेज करते हैं, 10 को सप्लायर है मेरा, ठीक है ना। डेटर में कितना है? 15 लाख, हाँ या ना। यस सर। ये जो 50,000 है ना, ये 8 लाख है ना, उसमें 50,000 कौन है? राम होगा। और ये जो 15 लाख है, इसमें 70,000 कौन होगा? राम होगा। यस सर। दोनों में 50,000 डिक्रीज एडजस्ट कर लो। अब राम को जब एडजस्ट कर लोगे तो अब कितना का क्रेडिटर बच जाएगा? 7,50,000 का। यस सर। अब 50,000 का डेटर एडजस्ट कर लोगे तो कितना का डेटर बच जाएगा? 14,50,000 का, यस सर। है ना। क्या हुआ? Yes, sir. क्रेडिटर क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है। डेटर क्या है आपके लिए? एसेट है। क्रेडिटर, लायबिलिटी, डिक्रीज, क्या होगा? डेबिट। कितना? डेबिट्स, और सब लोग एकदम पूरा फिट कर पढ़ के रहना। ऑफलाइन होगा तो हम खड़ा करके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत मतलब बहुत, पूरा एकदम दिमाग खोल के रखना। जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, एकदम पूरा सारा भी क्लियर कर लो। डेटर क्या है? एसेट है। एसेट, Asset. क्या हो रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। Decrease. डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी सर, रट गए हो क्या कि एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज? हम बताया ना, सॉरी इसमें कोई सर। क्रेडिट 50,000. क्या होगा एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। सर, डेटर तो 70,000 का है ना। हाँ, तो एडजस्ट हुआ 20,000 में, 85,000 में। हाँ, एडजस्ट हुआ 85,000 में जी। हाँ सर, Yes, sir. बोलो बोलो। अलग कैश अकाउंट का। हाँ, अच्छा उसका कर देते हैं। कहाँ चल गया ये स्क्रीन, कहाँ चल गया? देखो, एडजस्ट हुआ 85,000 ना, 50,000 एडजस्ट कर लिए, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. उसके बाद अगला दिन तुम फोन करके उधर हम राम को बोल दिए कि भाई तुम्हारा एडजस्ट कर लिए हैं, तुम्हारा 20,000 रुपया और बाकी है, तुम 20,000 आके दे देना। अगला दिन राम आ गया मेरे डेरा पर, बोला सर 20,000 दे देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब दोनों एंट्री के बदले एक ही एंट्री मार देते हैं। जैसे मान लो राम आया, बोला कि 50,000 रुपया एडजस्ट कर लिए, अब 20,000 रुपया हम आपको पेड कर देते हैं। कहता ठीक है, एक ही बार एंट्री मार लेते हैं। कैश कितना देगा राम हमको, बताओ? 20,000। 20,000। सर 20,000। क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी मेरा कितना का घटा? 50,000। 50,000. डेटर नाम का एसेट कितना से डिक्रीज हुआ? 70,000। 70,000. एंट्री में थोड़ा पकड़ आ रहा है धीरे धीरे। यस सर, आ गए पकड़। अभी चुप रहो, अभी नहीं आया है पकड़। चले आगे। यस सर। अटेंडेंस सर, ये जो कंपाउंड एंट्री है ये तब पास करेंगे ना कि जब जिस दिन मतलब जब सेटलमेंट में मैंने जिस दिन किया उस दिन ही राम ने मुझे पैसा दे दिया। हाँ, इन जनरल क्या होता है जानते हो? इस सेटलमेंट एंट्री अलग पहले पास किया जाता है, क्रेडिटर एडजस्टमेंट एंट्री अलग पास किया जाता है, उसके बाद कैश वाला एंट्री पास किया जाता है। ठीक है, अगर कैसे भी सेम डेट पे अगर सेटलमेंट हो गया तो मतलब जिस दिन सेटलमेंट किया उसी दिन उसने तो- बोला कि मैं तुम्हें 20,000 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये भी एंट्री मार सकते हो, वो भी एंट्री मार सकते हो, दो तरह से ठीक भी है एंट्री सर। मार सकते हो। ठीक, दोनों 100% सेम है। ठीक है, जैसे जो अगर सर डेट सेम नहीं हो उसके बाद कंपाउंड एंट्री मार सकते हैं सर क्या, अगर डेट सेम अच्छा, नहीं है सर? डेट सेम नहीं मार सकते हैं। डेट सेम नहीं है, फिर भी तुमसे बोला गया कि तुम भी एडजस्ट नहीं किया, वो भी एडजस्ट नहीं किया, किसी कारण से नहीं किया एडजस्ट, भूल गया होगा। आ रहा समझ में? यस सर। इसमें जो Yes, sir. खाली अगर पेमेंट साथ में करेगा ने, एक ही साथ
और उसी समय सेटलमेंट भी हुआ, एडजस्टमेंट भी हुआ, तब ये एंट्री मारना, नहीं तो दोनों अलग अलग एंट्री मारना। ठीक है ना ठीक है सर। सर? इसमें कितना डिफरेंस है बता देते हैं। 2 + 4 में जितना डिफरेंस है ना वही जितना 4 + 2 में है, दोनों सेम ही है। समझ गए? अब अटेंडेंस में बोलो तुम लोग। सर क्रेडिट कार्ड वाला सर नहीं कीजिएगा सर। ये देखो इधर, सर 2 बाकी है सर, एगो मोटरसाइकिल वाला सर जो बताए थे तभी सर, बाइक वाला। अच्छा क्या बाइक वाला? बाइक वाला सर एंट्री बताए थे ना, तो सर आप जो मेरा लाइबिलिटी को रिपेमेंट किए थे सर, हाँ तो सर 70,000 का बाइक दे दिए, तो ये तो 20,000 हमारे लिए सर फायदा हो गया ना सर, किसके लिए? हमारे लिए। तुम्हारे तब कभी भी बोले नहीं कि कैसे तुमको लग रहा है कि फायदा हो गया? हम समझ रहे हैं तुमको लग रहा है कि 50,000 के बदले कितना में बाइक तुम खरीदे हो? 50,000 मैंने। आप बोले थे सर परचेज के केस में ऐसा मानना है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा रिपेमेंट हो रहा है, तो परचेज तो कर नहीं रहे सर, तो ऐसा काहे मानेंगे सर हम? देखो इधर, हम ये बोल रहे हैं कि तुम बाइक ही परचेज कर रहे हो, ये अकाउंट्स में ये परचेज ही बोलते हैं इसको। अच्छा तब हो सकता है। अब कितना बाइक कोई तुमको दे देगा तो उससे तुमको थोड़े प्रॉफिट होगा। अब कब प्रॉफिट होगा? ये बाइक को तुम 60,000 में भी बेचोगे ना, उस टाइम में प्रॉफिट होगा। कुछ समझे? यस सर। है ना? यस सर। ये क्या और समझाओगे अभी? सर मुझे एक एंट्री चेक करवानी थी सर। जल्दी करवाओ, दूसरा तुरंत बैच रहता है। अच्छा सर। सर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम कुमार एंड कंपनी हाँ। फॉर 1 लाख एंड एन एडवांस ऑफ 20,000 इज गिवन इन कैश। हाँ तो मैंने उसकी एंट्री लिखी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग एसेट्स 12 टू कैश अकाउंट क्योंकि 20,000 का मैंने एडवांस पेमेंट किया, हाँ। और टू कुमार से अकाउंट जो भी, क्योंकि वो मेरा 100% क्रेडिटर है। हो गया 100% क्रेडिटर सर नहीं एक और एंट्री, उसको सर एक और एंट्री, सप्लायर सर गुड्स यूज फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री क्या होगी? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर ये गुड्स फिर अब नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। और सब लोग अपना अटेंडेंस हमको भेज देना, अभी तुरंत भेज दो। सर जस्ट मिनट रुकिए। हाँ अब ग्रुप में मत भेजना, हमको पर्सनल भेज देना। ठीक ठीक है, रखते हैं। थैंक यू। ठीक। यस सर हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। घर में जाके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब वीडियो ऑफ करके सुतल रहते हो? नहीं सर, पढ़ो जगह सर। बड़ा अफसोस होगा आगे। ठीक है जी। ठीक है। पीडीएफ सर सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ कर